अगर घुमाता तो ये लगता कि भूकंप आ गया हो, क्योंकि पूरी पृथ्वी का भार उसके सिर पे था, पहाड़ पूरे उसके सिर पे थे, जंगल वन पूरे उसके सिर पे थे, तो ऐसा लगा भूकंप आ गया हो। तो महाराज सगर के पुत्र जो है तो पृथ्वी को खोदते हुए वहीं पर पहुंच गए रसातल में, जहाँ विरूपाक्ष बैठा है। ते ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते रामं जागुभित्वं रसातलम्। कहते हैं कि वह महान दिग्गज जिस समय विश्राम के लिए लेटता तो ऐसा लगता कि पृथ्वी जो है तो लेट गई हो, हिल गई, और पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हैं। वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़े। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे, और दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। अभी जो है पूर्व दिशा की ओर जमीन को खोदे, और अब किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण की दिशा की जमीन को खोदेंगे। ते ते प्रदक्षिणं कृत्वा सागरस्य महात्मनः कष्टिं पुत्र सहस्राणि पश्चिमां विविधुरसनः। महात्मा सागर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे, और पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सागर पुत्रों ने सागर पुत्रों को महान पर्वताकार दिग्गज सौमनसा का दर्शन किया। तीन दिशाओं में गए, तीनों दिशाओं में दिग्गज राक्षस उनको पृथ्वी के अंदर दिखे, और जो इतने भयानक थे कि माने पृथ्वी उनके सिर पर गेंद के समान दिखती थी, कितने बड़े बड़े थे। ते ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपाक्रान्तं दिशं सोमवती तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर राजकुमार आगे बढ़ जाते। अब यहाँ जब गए तो जो मिले राक्षस तो इनको परेशान नहीं किए, इनसे विवाद इनका नहीं हुआ। मात्र पृथ्वी पर जो है क्या देखते हैं, हमारा अश्व है, तो लक्ष्य क्या है यहाँ पे? अश्व। यज्ञ का अश्व हमें मिल जाए, बाकी से हमें अब किसी तात्पर्य नहीं है। सामालभ्यतः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं कष्टिं पुत्र सहस्राणि विदुर्वसुं तालयः। अब जो है रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्होंने हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया। अब आगे जब गए उत्तर दिशा में तो कौन दिखाई दिया उनको? श्वेत भद्र नाम का दिग्गज राक्षस दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी भी परिक्रमा के जो है भूमि खोदने में काम में जुट गए। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन राजकुमारों ने एक साथ होकर दोष पूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। अब कहाँ पहुंच गए? पूर्व और उत्तर के कोने में, ईशान कोने में पहुंच गए, और ईशान कोने में पहुंच के क्या देखा कि एक साधारण से महात्मा जो है वहां विराजे हुए हैं, और उनके पूरे शरीर में जो है दीमक लग गया है, नेत्र बस हल्के हल्के दिख रहे हैं। और नेत्र कैसे हो? जैसे कैसे दिखाई देते हैं? जैसे जुगनू, उनकी आंखें जो है चमक रही हैं जुगनू की तरह। अब जब वहां पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचे ये कौन है? और वहां पहुंचकर जब पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? सोचे यही अश्व को चुराया होगा, चुपचाप जो है गुफा बना के बैठा है। और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? बड़े जोर से जो है तो 60,000 पुत्र मिलके बड़े जोर से वहां पे ऐसे धक्का दिया, और जैसे धक्का दिया उस समय जो है महाराज कपिल मुनि के नेत्र खुल गए। और जैसे ही महाराज कपिल मुनि के नेत्र खुले कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर खाक हो गए। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले उमापति महादेव की।